हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका कार्तिक स्टडी वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव रक्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मानव रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसके तरल माध्यम को हम प्लाज्मा और उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। मानव के रक्त का पीएच का मान 7.4 होता है, जिसके कारण रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए, रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं और यकृत के अध्ययन को हम हिपेटोलॉजी कहते हैं और उसी प्रकार ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। मानव के रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम हेमेटोपोएसिस कहते हैं। यदि हम क्वांटिटी या फिर मात्रा की बात करें तो देखिए, पुरुषों में ये 5 से 6 लीटर के मध्य और जबकि महिलाओं में ये 4.5 से 5.5 लीटर के मध्य पाया जाता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ये पॉइंट याद रखें। देखिए, अ, मानव शरीर में रक्त निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और जो भ्रूण बेबी होता है, छोटा शिशु, उसका रक्त निर्माण यकृत के मेसोडर्म में होता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है। यदि हम रक्त के कार्य की बात करें तो देखिए, रक्त का मेन कार्य है कि तापमान का नियंत्रण करना। हमारे शरीर के रक्त का गर्म होने का कारण रक्त का ऑक्सीकरण है, जो कि फेफड़ों के माध्यम से होता है। रक्त खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर छोड़ने का कार्य किया जाता है। रक्त में फाइब्रिनोजन प्रोटीन और विटामिन के पाया जाता है। रक्त के द्वारा यूरिया को किडनी में मूत्र के रूप में त्याग दिया जाता है। देखिए, जो रक्त है उसमें प्लाज्मा और कोशिका या कणिकाएं पाई जाती है। प्लाज्मा जो कि 55 से 60% के मध्य और कोशिका या कणिकाएं जो कि ठोस होती है वो 40 से 45% के मध्य पाई जाती है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग की होती है। क्षारीय पदार्थ जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। इसमें 90% पानी, 8% प्रोटीन और 2% लवण खनिज पाया जाता है। यदि हम रक्त कणिकाओं की बात करें तो देखिए, इसमें आरबीसी आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स रक्त विमाणु, जिसको वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। देखिए, जिसमें केंद्रक नहीं होता है वो कणिका कहलाती है और जिसमें केंद्रक होता है वो कोशिका कहलाती है। अब यदि हम आकार के का क्रम देखें तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी। संख्या की बात करें तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की वैल्यू 47 लाख से 61 लाख के मध्य माइक्रोलीटर माइक्रोलीटर एक माइक्रोलीटर में
10 की घात -6 लीटर होते हैं। इसी प्रकार प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख और डब्ल्यूबीसी की 4,500 से 11,000 मध्य होती है। यदि हम इसका रेशियो लें आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का, तो वो कुछ 635 और 1 होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय। धन्यवाद।